हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेजस्वी वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में आपको मैंने एक रिएक्शन लिख रखा है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो मेथेन गैस बनता है। ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। अतः सोडियम एसीटेट को तो बताए थे आपको कि एसीटेट का फार्मूला होता है, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO माइनस चार्ज में होता है। सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं, है ना। देखो भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फार्मूला ध्यान में रखना है। सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट कहोगे तो Na जोड़ दो, मैग्नीशियम एसीटेट Mg जोड़ दो, एल्युमिनियम 12 जोड़ दो, जो भी है जोड़ दो। क्या कहा? सोडियम एसीटेट का फार्मूला लो CH3COO। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवाएं? सोडा लाइम से करवाएं, NaOH। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवाना है? सोडा लाइम से। इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम NaOH से, ठीक है। सोडा लाइम NaOH, इसमें क्या देना है? उष्मा मतलब समझते हो? हीट देना, यानी कि टेम्परेचर देना है। तो ऐसा करोगे तो क्या बनेगा? मेथेन बनता है। क्या बनता है? CH4 + Na2CO3, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। देखो भाई, सोडियम एसीटेट को NaOH से अभिक्रिया कराते हो तो क्या हमारा बनता है? मेथेन गैस बनती है। मेथेन गैस बन करके अब Na2CO3 बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत सारे जवाब क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ किया जाता है तो क्या बनता है? तो मेथेन गैस बनती है। जैसे देखो, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है? COONA, यहाँ NaO और H है। यहाँ से A और A दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? CH4 और Na कितने हैं? 2, तो Na2 लिख दिए। CO कितने हो गए? Na2CO3 हो गए। ये इस तरीका से आपका बनेगा, तो इसको आप नोट कर लो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि एथिल अल्कोहल के अधिक मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो एथिलीन गैस बनता है। एथिलीन गैस कहने का मतलब क्या हुआ भाई? एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, एथिलीन गैस बनता है। लेकिन पहले रिएक्शन किसे का? एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर 413 केल्विन दिया है। तो भाई दो तरीका से रिएक्शन करेगा। देखो, सारा एथिल अल्कोहल के अधिक मात्रा में, एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी है? ज़्यादा है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो, C2H5OH प्लस H2SO4 को HHSO4 लिख सकते हैं इस तरीका से। अब यहाँ से A और यहाँ से A मिलकर बना देगा H2O, इसको जल बोलते हैं। C2H5HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
पहले चरण में क्या करोगे कि एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा से हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से क्या करोगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का हिट करोगे तो देखो क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हिट करते हो तो फिर से क्या है, अब देखो C2H45 ओए होए H, यहाँ से जब करते हो तो HSO4 है, यहाँ से एक H निकल जाता है और बना देता है H2SO4। देखना ध्यान से, C2H4 प्लस H2SO4 इसको बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन। C2H4 इसको बोलता है एथिल, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि जो एथिल का है, एथिल का एक हाइड्रोजन निकल करके हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिल करके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ टेम्परेचर रहेगा सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि एथिल अल्कोहल के ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कितना डिग्री टेम्परेचर रखोगे, 413 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमारा एथिलीन बनता है। जैसे कि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, उसमें से क्या किया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करने के लिए लिया है, उसमें बना दिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, केवल यूज करने के लिए एथिल सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। और फिर क्या किया है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड बना करके इतना टेम्परेचर में गर्म करके फिर से क्या किया है, एथिल बना करके H2SO4 निकाल दिया है भाई, रिटर्न कर दिया इसको भी नोट कर लो। चलो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। चलो ये क्या कहता है समझेंगे कि कहता है कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया अगर जल से करवाते हो तो हमारा एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2 यह हो गया कैल्शियम कार्बाइड। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख लो, कैसे लिखोगे, कैल्शियम कार्बाइड C ट्रिपल बॉन्ड C एक ऐसा दे दो और इसको कैल्शियम लिख दो प्लस क्या लिखो H2O, क्या लिखोगे H2O। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। तो अगर कैल्शियम कार्बाइड दिया गया है, एक बात ध्यान रखना, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, ठीक है, कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, कैल्शियम खोजता है भाई 2 बॉन्ड। अब देखो तो ये डायरेक्टली क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, यानी कि Ca इधर से आपका जोड़ोगे तो इस तरीका का स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, यह है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसको रिएक्शन कैसे करके बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाया, कभी कभी मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा पूछता है कि इतना दे देगा, कहेगा कि प्रतिफल को लिखो, तो कैसे लिखोगे देखोगे। अब यहाँ देखो C ट्रिपल बॉन्ड Ca ऐसा दिया गया है, और यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं, चलो करते हैं 2, क्या करते हैं 2। अब एक बात ध्यान में रखो, 2 है यानी कि HOH क्या इस तरीका से तोड़ सकते हैं जल को, बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई, इस तरीका से तोड़ सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखोगी तो अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करें और यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक करें, और एक बात ध्यान रखना, कैल्शियम होता है प्लस चार्ज और OH होता है माइनस चार्ज। और देखो वो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे ना बाबू, जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती ना, एक इसके लिए एक इसके लिए, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको क्या किए 2 हाइड्रोजन लिए।
तो एक क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं कि इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसे लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, एक तो पूरी एक प्रोडक्ट बना CaOH का होल ट्वाइस, दिख रहा है क्या? अच्छी बात है, और अच्छी से लिख लो, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बन गया। ठीक है, अब देखो कैसे है, CaOH इधर, OH इधर, यानी कि CaOH दोनों सेम है, इसको क्या किया, CaOH एक साइड लिख दिया, इसको होल ट्वाइस कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी कहीं पे है। अब देखो, अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन के पास 3 बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है भाई। और इसके पास हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, CH, इस तरीके से लिख लो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को तो बोलते हैं ना एसिटिलीन, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, इसको इथाइन भी बोलते हैं। इस तरीके से आपका रिएक्शन करेगा, लिख लो। कहता है कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। ये भाई 12th एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो और लिखो, हो सके तो इसको खड़े खड़े याद कर लो, नहीं समझो बात को। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या करता है कि मेथिल आयोडाइड को जस्ता ताम्र युग्म और अल्कोहल के द्वारा अपकृत किया जाता है तो मेथेन गैस बनती है। इसका रिएक्शन डालो भाई, इसका रिएक्शन डालो। ऑर्गेनिक कंप्लीट है ना भाई, तो आपका 12th में आप 50 मार्क्स कर सकते हो, और बाकी आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल। कहता है ए मेथिल आयोडाइड, जैसा कहता है वैसा करो। मेथिल आयोडाइड को जस्ता ताम्र युग्म और अल्कोहल के द्वारा क्या करना है, अपकृत करना है। अपकृत करने का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, अपकृत करने का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन किसके द्वारा करवा रहे हो, जस्ता ताम्र के द्वारा और अल्कोहल के द्वारा। लिखते हैं, देखो ये मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I की बात कर रहा है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड इस तरीके से किसके द्वारा, जस्ता ताम्र युग्म अल्कोहल के द्वारा, यानी कि द्वारा करवा रहा है, यानी कि जस्ता ताम्र अल्कोहल क्या है, उत्प्रेरक है। किससे करवा रहा है, अपकृत करवा रहा है। अपकृत करने का मतलब क्या हो गया कि अवकरण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन। भाई ऑक्सीकरण कहे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना, और हाइड्रोजन कहे, अपकरण कहे तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देना। ये बातें ध्यान रखना है, लिखा नहीं रहेगा कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो, डायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि अपकरण अपकृत बोल रहा है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन कर रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, यानी कि किसके द्वारा करवा रहा है भाई, देख लो ध्यान से, ZN के द्वारा, जिंक के द्वारा, और साथ में कौन कौन दिया है, अल्कोहल दिया है, CH3OH के द्वारा क्या करवा रहा है, अवकरण, अवकरण करवा रहा है। ये बातें समझो, है ना, अवकरण करवा रहा है तो क्या बनता है भाई, मेथेन गैस बनता है, मेथेन गैस बनता है। अब हाइड्रोजन को हम 2 लेंगे, ठीक है, मेथेन गैस बनाने का मतलब CH4 बनाने वाले हैं, टारगेट क्या है मेरा, CH4 बनाना है। तो यहाँ देखो CH3 पहले से दिया हुआ I है और प्लस में H दिया हुआ है, 1 मिनट ध्यान रखना है बढ़िया से। अगर मान लेते हैं कि ए बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है, तो एक हाइड्रोजन तो आपको काम नहीं चलेगा, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन। किस लिए, सब बताते हैं। अब देखो ये जो CH3 है ये प्लस चार्ज है माइनस है, अगर 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं, एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, ये तो भाई सब इसके साथ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अगर मान लेते हैं एक इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बना देगा, यहाँ देखो HI बना देगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो क्या बनाएगा, CH4, यानी कि इसको बोलेंगे मेथेन
ये मीथेन बन गया। अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 कर रहे हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन 1 है, इसको क्या करेंगे? 2 करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, इधर क्या बना दिया? मेथन गैस बना दिया। अब देखो बैलेंस है क्या? हाइड्रोजन कितने हैं? इधर देख लो, 2 बिंदु 5 गो हाइड्रोजन है। उधर देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 और 1 5 गो। क्लियर? आई कितने हैं? 1। आई कितने हैं? 1। सिंपल सा क्या है? ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें ध्यान देना है कि रिएक्शन कर रहे हो, लेकिन बैलेंस है या नहीं है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ध्यान रखना है कि रिएक्शन वही कंप्लीट होती है जो बैलेंस हो, है ना? जो बैलेंस हो। तो देख लो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 3 और 2, 4 हो गया। 3 2 5 हो गया, और 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए। इधर भी 5। आई कितने है? 1। इधर भी 1 है। चलिए, आपका क्लियर हो गया रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड को जस्ता ताम्र युग्म और अल्कोहल के द्वारा अपघृत किया जाता है तो मेथेन गैस बनती है। अब एक पर ध्यान रखना है कि मेथिल आयोडाइड की बात कर रहा है, समझ में आई भाई? कि मेथिल आयोडाइड को जस्ता ताम्र युग्म अल्कोहल के द्वारा यानी कि उत्प्रेरक रूप में जो होगा किया जाता है तो मेथेन गैस बनता है। आपको कम्प्लीटली आपको तैयार हो गया। तो बच्चा आज इसी तरीक़े से आपको रिएक्शन बताते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।